जय। संप्रदाय समुद्धार समृद्ध श्री पुरुषोत्तम वदनानलावतार सर्वान्माय संचार वैष्णवान्माय प्राचुर्य प्रकार श्री बिल्व मंगलाचार्य सांप्रदायिकार्पित साम्राज्यासन अखंड भूमंडलाचार्य चक्रचूड़ामणि विद्यावाचस्पति दशदिगंत विजयी श्री भागवत प्रतिपद मणिवर भावांशुभूषिता मूर्ति पदवाक्य प्रमाण पारावार पारीण भक्ति मार्गाद्युमातंग षड्दर्शन व्याख्यान सिंहासनाधीश्वर श्री राजाधिराज शुद्धाद्वैत पुष्टि मार्ग प्रवर्तक आचार्य वर्य जगत गुरु श्रीमद्वल्लभाचार्य महाप्रभु विजयते सलाम विजयते सलाम विजयते सलाम। विजयश्री दंडवत प्रणाम। खूब खूब आशीर्वाद। हाँ हिना बेन दंडवत प्रणाम। जय श्री कोटि कोटि दंडवत प्रणाम। હું નોટિંગહામ ડાર્બી સત્સંગ મંડળ તરફથી હું આપનું સ્વાગત કરું છું અને સ્વાગતનું કીર્તન લઉં છું। શ્રી વલ્લભ વર ઘેર આવ્યા રે આજ સખી વલ્લભ વર ઘેર આવ્યા વલ્લભ વર ઘેર આવ્યા રે આજ સખી વલ્લભ વર ઘેર આવ્યા दैवी ते जीवना भाग्य विसरिया पोते ते प्रगट पधारिया रे आज सखी वल्लभ वर घेर आविया केसरिया धोती ने केसरी उपरणा कुमकुम ना पगले पधारिया रे आज सखी वल्लभ वर घेर आविया वल्लभ वर घेर आविया आज सखी वल्लभ वर घेर आविया श्रीनाथ जी नी सन्मुख थईने ब्रह्म संबंध कराविया रे आज सखी वल्लभ वर घेर आविया श्री पुरुषोत्तम प्रभु की छवि निरखत श्री पुरुषोत्तम प्रभु की छवि निरखत चरण कमल शीस नमाविया रे आज सखी वल्लभ वर घेर आविया वल्लभ वर घेर आविया रे आज सखी वल्लभ वर घेर आविया। कोटि कोटि दंडवत प्रणाम। जय श्री। जोली बेन आप ले लो। वल्लभाधीश की जय। जय श्री। आप श्रीना चरण कमल में कोटान कोटि दंडवत प्रणाम। जय। हाँ खूब खूब आशीर्वाद। जय। અત્યારે હાલના સમયમાં તો આપને આપણામાં 16 ઉપચારથી પૂજન કરવાનો રિવાજ છે, પણ જે અત્યારે પોસિબલ નથી, તો હું નોટિંગહામ ડર્બી ગ્રુપ સત્સંગ મંડળ અને યુટ્યુબના માધ્યમથી જોડાયેલા દરેક વૈષ્ણવો તરફથી આપને ભાવથી માલા તિલક કરી અને આપનું સ્વાગત કરું છું। જે અને જે આજનો આપણો વિષય પર આપ આપની અમૃતવાણી બધા સર્વે વૈષ્ણવોને અમૃતવાણીથી પાન કરાઈ અને આજના વિષયનું હું આપણે વિનંતી કરું છું જે આજના વિષય માટે દંડવત જય। तो आप प्रारंभ करिए। हाँ शुभारंभ करिए। हाँ जी। वल्लभाधीश की जय। चिंता संतान हंतारु यत्पादाम्बुजरेण वः स्वीयानान् तान् निजाचार्यान् प्रणमामि मुहुर्मुहुः।
यदनुग्रहतो जन्तुः सर्वदुःखादिगो भवेत् तमहं सर्वदा वन्दे श्रीमद्वल्लभनन्दनम्। तपस्विनो दानपरा यशस्विनो तपस्विनो दानपरा यशस्विनो मनस्विनो मन्त्रविदस्सु मङ्गलाः क्षेमं न विन्दन्ति विना यदर्पणम् तस्मै सुभद्रश्रवसे नमो नमः। परम भाग्यवान વૈષ્ણવજન, આજે એકાદશીના ઉપલક્ષમાં આપ સર્વે વૈષ્ણવોને ખૂબ ખૂબ શુભાશીર્વાદ। આજનો વિષય છે શરણાગતિ। આપ તો જાણો જ છો કે બધા હિન્દી સમજે છે, બધાને હિન્દી આવડે છે, અને આપણા ઇન્ડિયામાં, મિડલ ઈસ્ટમાં, ફાર ઈસ્ટમાં, કેનેડા, અમેરિકામાં, આખા વિશ્વમાં હિન્દીનો પ્રચાર થઈ ગયું છે, અને એના લીધે આ શરણાગતિનો જે સિદ્ધાંત છે એની સમજ શ્રી મહાપ્રભુજીના સિદ્ધાંત, શ્રી હરિરાય ચરણ, શ્રી હરિરાયજી મહાપ્રભુની વાણી, શ્રી ગુસાઈજીની વાણી, એનો લાભ બધાને મળે એટલે હું વચનામૃત હિન્દીમાં કરીશ। હિન્દી અને વ્રજભાષા બધાને આવડે। વ્રજમાં આવતા હોય, વ્રજવાસી અને ચોબાજીની સાથે વાત કરતા હોય, આખા ભારતમાં યાત્રા કરતા હોય, એના લીધે જ બધાને હિન્દી આવડી। તો હું એનો શુભારંભ કરું છું। બોલો શ્રી गिरिराज धारण की जय। वैष्णवजन, पुष्टि मार्ग कृपा का मार्ग है। श्री ठाकुर जी जीव को शरण लेने के लिए कृपा विचारते हैं। प्रभु ये नहीं देखते कि उसने तप किया है, तपस्या की है, उसने ज्ञान प्राप्त किया है, ज्ञानी है, बहुत धनवान है, पैसे वाला है, ये सारे गुण
प्रभु को प्रसन्न नहीं कर सकते, प्रभु इनसे प्रसन्न नहीं होते। तो प्रभु कैसे प्रसन्न होते हैं, कैसे खुश होते हैं श्री ठाकुर जी? श्री ठाकुर जी को संतोष कैसे मिलता है? सरलता और सहजता से। सहज प्रीत गोपाल ही भावे, सहज प्रेम हो तो श्री ठाकुर जी को भावे। अपन कहते हैं ना कि श्री ठाकुर जी भाव के भूखे हैं, भावना भूख्या छे। ये भाव कैसे आता है, ये भाव कैसे प्रकट होता है? शरणागति से प्रकट। शरणागति से दीनता आती है, और दीनता ही, दैन्य भाव ही श्री ठाकुर जी को प्रसन्न करता। दैन्यमेव तद्धरितोषण साधनम। दीनता से ही श्री ठाकुर जी प्रसन्न होते हैं, इसलिए शरणागति की बहुत आवश्यकता है। वैष्णव इतना सहज होता है, श्री महाप्रभु जी आज्ञा करते हैं, वैष्णवत्वम ही सहजम ततोन्यत्र विवर्जये। वैष्णवता में सहजता है, सरलता है, और ऐसी सरलता है जैसे मछली पानी में तैरती है, जैसे चिड़िया पक्षी आकाश में उड़ता है, ऐसी सरलता वैष्णव के मन में है कि मन से मनोरथ करता है वैष्णव। इसलिए वैष्णव का मन अलौकिक है। क्यों है? वैष्णव दास है। वैष्णव की जगह है, वैष्णव का पद, वैष्णव की पोस्ट चरणारविंद है। चरणारविंद की ठौर ही वैष्णव की पौर है। मर्यादा में भी हम ऐसे उदाहरण, ऐसे दाखला देखते हैं। कि जब भगवान श्री कृष्ण भक्ति नहीं थी, अर्जुन में शक्ति भी है और भक्ति भी है। महाभारत युद्ध प्रारंभ होने वाला था। भगवान श्री कृष्ण के पास दोनों गए, दुर्योधन भी गए और अर्जुन भी गए। परंतु अर्जुन श्री ठाकुर जी के चरणारविंद की तरफ खड़े हो गए। क्योंकि भक्त का स्थान प्रभु का चरणारविंद है। अर्जुन चरणारविंद की तरफ खड़े हुए और दुर्योधन ने सोचा
कि मैं भगवान के चरण की तरफ क्यों खड़ा हूं? मैं तो राजा का पुत्र हूं, बलवान हूं, धनवान हूं, ज्ञानवान हूं, धनुर्विद्या का विद्वान हूं और गदा युद्ध में महारथी हूं। ये उसे अहंकार था, अभिमान था। तो भगवान की मस्तक के ओर, सिर की तरफ दुर्योधन खड़ा हो। जैसे प्रभु जगे तो सीधे दृष्टि अर्जुन के ऊपर पड़ी। अर्जुन चरणारविंद की तरफ खड़े। अर्जुन से प्रभु ने पूछा कि अरे पार्थ, तुम यहां कब आए और मेरे चरणों की ओर खड़े हो? भगवान श्री कृष्ण जब अर्जुन से आश्चर्यचकित होकर के पूछते हैं कि तुम यहां क्यों आए हो, और आए भी हो तो तुम मेरे सखा हो, तुम मेरे चरणों की तरफ खड़े हो, बोलो क्या बात? इतने में दुर्योधन भी बोले कि मधुसूदन कृष्ण, मैं आपकी सिर की तरफ खड़ा हूं, मैं भी आया हूं। अब ओढ़ते हुए भगवान कैसे उनको देखते, क्योंकि भगवान तो शयन कर रहे थे। भगवान श्री कृष्ण विराज गए, बैठ गए। दुर्योधन से पूछा, बोलो क्या बात? दुर्योधन ने कहा, कि महाभारत युद्ध प्रारंभ होने वाला है और इन पांडवों ने मेरी बात नहीं मानी, क्योंकि उसमें वैष्णवता नहीं थी। जो वैष्णव नहीं होता है उसका डोमिनेटिंग एक नेचर होता है कि मैं कहूं वही हो। वो महात्मा विदुर, जो परम वैष्णव विदुर थे, उनको भी डांट देता। वो ये नहीं देखता था कि ये वैष्णव है, मैं उनका अपमान कैसे करूं। वो डांटता था बुरी तरह से। परम वैष्णव महात्मा विदुर को भी उसके अहंकार ने नहीं छोड़ा। मैं जो कहूं वही होना चाहिए, मेरी आज्ञा मानो, मैं सबसे सर्वोपरि हूं, मैं सुप्रीम पावर हूं। तो जब अहंकार आता है तो अहंकार एक असुर है, राक्षस, जो विनाश कर देता है। अब देखिए, दो शब्द हैं, दैन्य यानी दीनता
शरणागति, और दैन्य में जो न हटा लो तो दैत्य, दैत्य यानी राक्षस, दैन्य और दैत्य। दैन्य अर्जुन में था इसलिए चरणारविंद की तरफ खड़ा हुआ, और दैत्य, अहंकार का दैत्य, अहंकार का राक्षस दुर्योधन के स्वभाव में था। उसका नेचर ऐसा था कि उसमें नेक्टर नहीं था, अमृत नहीं था। वैष्णव की वाणी तो कोमल, सरल और सहज भाव होता है। भगवान से दुर्योधन कहता है कि कृष्ण, महाभारत युद्ध में आप अर्जुन का रथ चलाओगे, आप अर्जुन के सारथी बनोगे। ऐसा मैंने सुना है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि सही बात। दुर्योधन कहता है कि मुझे आपकी 18 अक्षौहिणी सेना चाहिए, सैन्य बल चाहिए। भगवान श्री कृष्ण राजी हो गए कि ठीक, तुम्हें मेरी सेना चाहिए तो सेना ले जाओ। दुर्योधन को यह पता नहीं था कि सेना में भी भगवान श्री कृष्ण का ही बल है, नहीं तो सेना तो निर्बल है। क्योंकि भगवान तो सर्व सामर्थ्यवान, सर्वशक्तिमान भगवान है। किंतु दुर्योधन की बुद्धि पे पर्दा पड़ गया माया का। यदि वैष्णव भाव होता तो श्री ठाकुर जी की शक्ति नहीं मांगता, भक्ति ही मांग लेता। भगवान ने कहा कि ठीक है दुर्योधन, मेरी समूची सेना मैं तुम्हें देता हूं युद्ध के। अर्जुन से पूछा कि मित्र पार्थ, तुम बताओ तुम्हें क्या चाहिए। अर्जुन तो वैष्णव थे, मर्यादा के वैष्णव थे। बोलो पार्थ क्या चाहिए। अर्जुन में स्वार्थ नहीं था, निस्वार्थ। अर्जुन कहते हैं कि प्रभु, मुझे आपकी न तो सेना चाहिए, न आपकी शक्ति चाहिए, मुझे तो आप चाहिए। यदि आप मिल गए तो मुझे सब कुछ मिले। और मुझे ये चरणारविंद की ठोर चाहिए। भगवान ने कहा तथास्तु, मैं तुम्हारे साथ हूं, मैं तुम्हारा सारथी बनकर, ड्राइवर बनकर के चलूं। जो अनंत ब्रह्मांड को चलाता है, जो महारथी है, वो भगवान श्री कृष्ण अर्जुन के सारथी बने। महाभारत युद्ध में पांडवों की विजय क्यों होती है? इसलिए हुई कि पांडव भगवान के चरणारविंद की शरण में शरणागति लेकर के
उनकी आज्ञानुसार चल। इसलिए श्री महाप्रभु जी की आज्ञा है कि प्रभु की शरणागति से सब काम सिद्ध होते। क्यों सिद्ध होते हैं? शरणागति समर्पण। और जब हम समर्पण भाव से शरणागत होते हैं तो प्रभु हमें आश्रय देते हैं। आचार्य चरण आज्ञा करते हैं श्री महाप्रभु जी के सर्वम आश्रय तो, आश्रय से ही सब काम सिद्ध हो जाए। अरे प्रभु के नाम में इतनी शक्ति, प्रभु के नाम में इतनी शक्ति है। सांकेतिक नाम लिया संकेत से अजामिल ने, न कभी भक्ति की, न कभी प्रभु का स्मरण किया, फिर भी अंत समय में उसके पुत्र का नाम नारायण था। पुत्र को बुलाया सांकेतिक नाम से। और नारायण का नाम लेते समय अंत समय प्रभु में उसकी लौ लग गई। उस नाम की पुकार से भगवान पधार गए और अजामिल को मुक्त कर दिया, उसकी मुक्ति हुई। श्री महाप्रभु जी आज्ञा करते हैं, अजामिलः सांकेतिक नामना मोचितः भागवतार्थ प्रकरण। यह नाम में शक्ति है। जब अपन अष्टाक्षर का जप करते हैं तो श्री कृष्ण क्या है? श्री कृष्ण ये नाम मंत्र, श्री कृष्ण और शरणम मम, यह शरण मंत्र है। नाम मंत्र से श्री कृष्ण के जितने स्वरूप हैं वो सभी स्वरूप पधार जाते हैं नाम से। वो ऐसी फंक्शन की है। फाइल खुल जाती, यूनिवर्सल फाइल खुल जाती है। सभी देवता प्रभु के चरणारविंद में आकर के उपस्थित हो जाते हैं, खड़े हो जाते हैं। हे प्रभु क्या आज्ञा है? आपके जीव ने, आपके वैष्णव ने, आपके भक्त ने आपका नाम लिया है। तो प्रभु का नाम स्मरण करने से भी शरणागति सिद्ध होती है। जितने सहस्त्र नाम है, पुरुषोत्तम सहस्त्र नाम आदि, सब में एक एक प्रभु के नाम है। और वो फंक्शन की है, उसके पीछे पूरी लीला छिपी हुई। और उस नाम के आधार से हमें शरणागति प्राप्त। इसलिए शरणागति रखने के लिए सत्संग की परम आवश्यकता है। अन्यथा मनुष्य को अहंकार आ जाता है। कोई भी काम करे, बड़ा काम करे, छोटा काम करे, अहंकार आने में उसे देर नहीं लगती, अभिमान आ जाता है। और अहंकार क्यों आता है? अहंकार अज्ञान का स्वरूप। जो जितना बड़ा होगा उतना सरल और सहज होगा। झुक जाए,
जैसे आम, केरी, गुजराती में केरी बोलते हैं, ब्रजभाषा में, हिंदी में आम बोलते हैं। जब वो रस से भर जाता है तब वह झुक जाता है। इसी प्रकार वैष्णव भक्त श्री ठाकुर जी के रस से इतने भरपूर हैं कि वो झुक जाते हैं और श्री ठाकुर जी उस रस का पान करके श्री महाप्रभु जी को देते हैं और श्री महाप्रभु जी पुनः उस रस को महारस बना करके वैष्णव को पान कराते हैं। पुष्टि महारस देन प्रकटे पुष्टि महारस। तो इसकी की क्या है, इसकी कुंजी क्या है, इसका रहस्य क्या है? उसका रहस्य है शरण भावना। शरणम भावये धरिम। इस शरण भावना से ही प्रभु हमारा वरण करते हैं, हमें स्वीकार करते हैं। आचार्य चरण आज्ञा करते हैं, तस्मात् सर्वात्मना नित्यम श्री कृष्ण शरणम मम वदद्भिरेव सततम स्थेज मित्येव मे। श्री कृष्ण शरणम मम, जैसा अभी आपको हमने बताया कि श्री कृष्ण यह नाम मंत्र है और शरणम मम यह शरण मंत्र। अब वैष्णव जन, यह सबसे बड़ी विशेषता यह है कि जब जीव श्री ठाकुर जी की शरण में जाता है और वैष्णव धर्म का पालन करता है, जब श्री ठाकुर जी को उससे आत्मीयता हो जाती है कि ये जीव तो मेरा है, केवल मेरी ही शरण में आया है, तो प्रभु उसकी भाव की शरण ग्रहण कर ले, उसके भाव के अधीन हो जाते हैं। श्री ठाकुर जी वैष्णव के भाव के अधीन होकर के अपने स्वभाव को भी बदल देते। ये देखिए शरणागत और वैष्णवता का प्रभाव। परमात्मा उस जीवात्मा की शरण में जाए, ये कभी हो सकता है? संभव ही नहीं। अब आप देखिए कितना मजेदार प्रसंग है कि पांडव भक्त, पांचों पांडव श्री ठाकुर जी के भक्त, भगवान श्री कृष्ण के भक्त, द्रौपदी भी भगवान की भक्त है। भीष्म ने प्रतिज्ञा ली, दुर्योधन बहुत पीछे पड़ा कि आप हमारे राज्य के आश्रित हैं, राज्य के आश्रय में रहते हैं। इस महाभारत में पांडवों का वध कर दीजिए। भीष्म कहते हैं कि दुर्योधन,
तुम अहंकार में चूर हो गए, तुम्हें पता नहीं कि पांडवों के मित्र कौन है। भगवान श्री कृष्ण। पांडवों के सखा कौन है? भगवान श्री कृष्ण। पांडवों के स्वामी कौन है? भगवान श्री कृष्ण। पांडवों के आराध्य, जिनकी वो सेवा पूजा भक्ति करते हैं, वो कौन है? प्रभु, साक्षात पूर्ण पुरुषोत्तम प्रभु भगवान श्री कृष्ण, जो सर्वशक्तिमान है। उनके सखाओं को भला मैं क्या पराजित करूं? उनके दास को मैं क्या पराजित करूंगा? उनको मैं कैसे हराऊंगा? दुर्योधन सोचो। दुर्योधन हठ के ऊपर अड़ जाता कि नहीं पितामह, आप हमारा अन्न खाते हैं, आप हमारे अनुचर आश्रित हैं, ये डोमिनेटिंग नेचर, ये वैष्णव का नहीं होता। वो कभी किसी को जोर से बोलता नहीं, लथाड़ के बोलता नहीं, कोई को डांटता फटकारता नहीं। उसकी वाणी बाण नहीं है, वैष्णव की वाणी तो वीणा है। वैष्णव तो निवेदन करता है। भीष्म भी परम भक्त हैं, किंतु दुर्योधन का अन्न खाया है। उस अन्न ने उनका मन बदल दिया। ये भीष्म ने स्वयं स्वीकार। जब बहुत पीछे पड़ा कि आपको पांडवों का वध करना ही पड़े, विवश हो गए, तब भीष्म ने 5 बाण निकाले और कहा, ये 5 पांडवों के लिए पंच बाण में निकालता हूं। कल का सूर्यास्त पांडव नहीं देख सकते। देखिए कितनी बड़ी चुनौती, कितना बड़ा चैलेंज है। भक्त को भी चैलेंज है, वैष्णव को भी चैलेंज है और भगवान को भी चैलेंज है। भगवान श्री कृष्ण तो सर्वज्ञ है और सर्वत्र है। उन्हें पता था कि दुर्योधन की पत्नी जब भीष्म पितामह संध्या करते हैं, उस समय रोज प्रणाम करने के लिए जाते। वर्षा पड़ रही थी, बरसात थी। उन्होंने एक टेक्निक सोची। क्या सोची? कि मैं द्रौपदी भाभी को भीष्म के शिविर तक पहुंचाऊं। अब पहुंचाएं कैसे? अपने सखा, अपने भक्त पांडवों से मीटिंग करके, सलाह सूचना करके यह निर्णय किया। पांडव भी इस रहस्य को समझ नहीं पाए, किंतु वो आज्ञाकारी थे। अर्जुन भी नहीं समझ पाए, न भीम समझ पाए, न धर्मराज युधिष्ठिर समझ पाए, न नकुल सहदेव समझ पाए। द्रौपदी भाभी से कहा कि भाभी चलो भीष्म पितामह के दर्शन कर। जब उनका संध्या का समय था, भीष्म पितामह
प्रभु ने सोचा कि द्रौपदी की जो चरण पादुका है, चप्पल है, वो गंदी हो जाएंगी और उसकी छाप पड़ जाएगी तो पता चल जाएगा कि द्रौपदी यहाँ आई है। भगवान ने अपने इतना सुंदर पीतांबर उसमें द्रौपदी की जो चप्पल है, चरण पादुका है, वो लपेट ली और अपने यहाँ पर दबा, अपनी काख में दबा और भाभी को आपने स्वयं ने उठा करके भीष्म पितामह के शिविर तक पहुंचा। इतना घूंघट निकाल कर, क्योंकि पहले घूंघट की प्रथा थी, आज भी बहुत सी जगह घूंघट की प्रथा है, सिर ढकने की प्रथा है। घूंघट निकाल करके और भीष्म पितामह जहां संध्या वंदन कर रहे थे वहां पर द्रौपदी को और स्वयं बाहर खड़े हुए और कहा कि तुम पितामह को प्रणाम करना। द्रौपदी गई और उन्होंने कहा कि पितामह दंडवत प्रणाम। उनके चरणारविंद का स्पर्श किया और दंडवत प्रणाम कहते से ही भीष्म ने कहा सौभाग्यवती भव। तुम सौभाग्यवती हो, तुम्हारा सुहाग की रक्षा हो। सौभाग्यवंता भव। जो आंख खोल करके देखते हैं हाथ जोड़ करके द्रौपदी खड़ी हुई। कहा द्रौपदी बेटा तुम। अब देखिए ये महाभारत में ये पुष्टि का तत्व है, ये पुष्टि का सार है, ये कथा पुष्टि की है। कहा पितामह आपका आशीर्वाद मिल गया, सौभाग्यवती भव, मैं धन्य हो गई। मेरे पति पांडवों की आपने रक्षा की। भीष्म समझ गए, भीष्म पितामह समझ गए यह और किसी का नहीं, यह नटखट कृष्ण कन्हैया का ही काम है। द्रौपदी को यहां तक लाना, पहुंचाना और उसको प्रणाम कराना। द्रौपदी से पूछते हैं कि वो कहाँ है, वो कहाँ पर है। द्रौपदी ने इशारा दिया, हाँ बाहर है। भीष्म ने अपना उपवस्त्र संभाला और चरण पादुका खोल करके बाहर जाकर भगवान श्री कृष्ण को देखा कि आप खड़े हुए हैं।
यानी भक्ति में कितना बड़ा सेंस है कि भगवान वहां प्रेजेंस दे रहा है। जब भगवान प्रेजेंस देते हैं, ये पुष्टि है। हे प्रभु, भीष्म कहते हैं कि हे प्रभु, आप मेरे यहां पधारे, मुझे ही आप बुला लेते, मैं आ जाता। आपने इतना श्रम लिया, परिश्रम लिया, यह पुष्टि है। और पांचों पांडवों को जीवन दान मिले, इसका मतलब ये जितने साधन हैं श्री प्रभु ने ही कर लिए। सर्वोत्तम स्तोत्र में आता है, कृताशेष साधन सर्व शक्तिधर, कृताशेष साधन सर्व शक्तिधर, यानी जितने अशेष साधन हैं प्रभु स्वयं कर लिए। इसलिए वैष्णव को कुछ कर्तव्य नहीं है। वैष्णव का क्या कर्तव्य है? श्री ठाकुर जी का स्मरण करो, स्मरण करो, कीर्तन करो, सत्संग का श्रवण करो, प्रभु की सेवा करो, बिजनेस करो, जॉब करो और प्रभु की मस्ती में मस्त रहो। यह है शरणागति। शरणागति एक ऐसी गति है कि जो प्रगति देती। दिन पर दिन आपके सब काम बनते जाते हैं, आपके सब काम सिद्ध होते चले जाते, इतने सरल भाव से, सहज भाव से हो जाते हैं, वो एफर्टलेस। आपको कुछ नहीं करना पड़ता कि जप करना है, तप करना है, बहुत कठिन तपस्या करनी है, कुछ नहीं। वो सब काम प्रभु ही कर लेते हैं। कैसे कर लेते हैं? यह सर्वोत्तम स्तोत्र की पंक्ति, कृताशेष साधना सर्वशक्तिधर। श्री महाप्रभु जी अपने जीव के लिए, अपने वैष्णव के लिए सब साधन कर लेते। श्री ठाकुर जी भी सब साधन कर लेते। आपको न तो अपराध लगेगा, न दोष लगेगा, न पाप लगेगा, क्योंकि जहां श्री ठाकुर जी आप स्वयं हैं, जहां आप हैं, तो वहां पाप कैसे? हम प्रभु के सानिध्य में प्रभु का स्मरण करते हैं, प्रभु का नाम लेते हैं, अष्टाक्षर का जप करते हैं, निरंतर श्री ठाकुर जी का अनुसंधान बना रहता है कि हे प्रभु, आप स्वामी हैं, हम आपके दास हैं, उदासान दास। इसलिए वैष्णव को ये साधन नहीं करने पड़ते। जैसे आप हवाई जहाज में, प्लेन में बैठते हैं, बैठते भी हैं, खाते पीते भी हैं, और सोते भी हैं, रेस्ट भी मिल जाता है, विश्राम भी मिल जाता है। आप थोड़ी उड़ते हैं, हवाई जहाज उड़ता है, प्लेन उड़ता है, वह फ्लाइट जो है वो जेट उड़ता है। आप नहीं उड़ते, आपको उड़ना नहीं पड़ता, आप तो आराम से बैठे रहते। कार में आप आराम से बैठे रहते हैं, ट्रेन में आप आराम से बैठे रहते हैं, ट्रेन को कोई और चलाता है, हवाई जहाज को कोई और उड़ाता है। इसी प्रकार
भगवान ये सारी सृष्टि चलाते हैं। भ्रामयन सर्वभूतानि यंत्रारूढ़ानि मायया, श्रीमद् भगवत गीता। इस प्रकार जब हम शरणागति लेकर के, शरण भावना लेकर के चलते हैं आगे, तो प्रभु हमारे साथ रहते हैं। कहते कुछ नहीं है, उनका अनुभव हमको होता है। वो कब होता है कि जब स्वामी और सेवक भाव, कि आप स्वामी हो, मैं आपका दास हूं, यानी स्वामी सेवक भाव की जो धारणा है, इसका जो चिंतन है, कि वैष्णव सबसे मिलता है जय श्री कृष्ण कहता है। क्यों? वो जानता है कि सामने वाला भी वैष्णव है, उसको उसका अनुसंधान रहता है, और सामने वाले वैष्णव को भी अनुसंधान रहता है कि ये वैष्णव है। प्रेम से जय श्री कृष्ण बोल, यानी इस बीज में सर्वशक्तिमान श्री कृष्ण श्री ठाकुर जी पधारे। ये शरणागति, इसका मतलब क्या है? वैष्णव ऑन ड्यूटी है। वैष्णव क्या है? ऑन ड्यूटी। उसकी मन से भी सेवा चलती रहती है, बुद्धि से भी सेवा चलती रहती है, तन से भी सेवा चलती रहती है। इतने सहज भाव से, इतने सरल भाव से। शरणागति उसकी सिद्ध होती चली। एक आदमी फ्लाइट में जा रहा था और उसको एयर होस्टेस ने शराब, दारू ऑफर की, तो उसने कहा मैं शराब नहीं पीता। अब फर्स्ट क्लास में बैठा हुआ एक पैसेंजर उसे रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि क्या हमारी सेवा में, हमारी सर्विस में कोई कमी है? उसने कहा नहीं। दोबारा फिर उससे कहा गया, फिर उसने समझाया कि मैं शराब नहीं पीता। फिर तीसरी बार फिर कहा कि कोई कमी है हमारे में, हमें अपनी सर्विस देनी है। तो उसने कहा कि पहले आप जो ये प्लेन उड़ा रहा है, इस पायलट को जाके पिलाओ। ये पायलट पी लेगा, मैं तो नहीं पीता, मैं नहीं पीऊंगा, उसको पी। तो एयर होस्टेस कहती है कि वो तो ऑन ड्यूटी है, वो ऑन ड्यूटी है तो वो कैसे पिएगा? वो पैसेंजर वैष्णव था, उसने कहा कि मैडम मैं भी ऑन ड्यूटी हूं, मैं वैष्णव धर्म पालन करता हूं, इसलिए मैं शराब नहीं। इसका मतलब उसको ये अनुसंधान, उसको ये स्मरण, उसकी ये स्मृति हमेशा रहती है कि मैं सुरापान नहीं करूंगा, क्योंकि जिसने श्री ठाकुर जी के अधरामृत की, मधुरामृत की, रसामृत का जिसने पान किया हो, उसके लिए तो ये तुच्छ है। नशा तो ऐसा हो कि जो जीवन में शान बढ़ा दे,
वह शांत परवान पे चढ़ जाए, उसकी ध्वजा लहराने लग जाए। ये है वैष्णव धर्म। इसलिए अपना मार्ग पुष्टि मार्ग, इस पुष्टि मार्ग में, इस पृथक शरण मार्ग में श्री ठाकुर जी के स्वामी और सेवक का भाव हमेशा बना है। इसलिए ये शरण मार्ग नहीं है, केवल शरण मार्ग नहीं है, शरण मार्ग है। पृथक शरण मार्गों पर दृष्टा श्री कृष्ण हार्दवी। श्री महाप्रभु जी पृथक शरण मार्ग के उपदेशक। श्री हरिराय जी आज्ञा करते हैं शिक्षा पत्र में कि शरणादेव ही निखिलम फलम प्राप्त संशयम। शरण ग्रहण करने से ही सब काम सिद्ध हो जाते हैं, क्योंकि आश्रय सिद्ध हो जाता है। इसलिए कृष्ण का आश्रय करना चाहिए शरणागति से, किसी अन्य मार्ग का आश्रय नहीं करना चाहिए, किसी अन्य धर्म का आश्रय नहीं करना चाहिए। अपने धर्म को छोड़कर, श्री ठाकुर जी के चरणारविंद को छोड़कर किसी अन्य धर्म का, किसी दूसरे धर्म का, किसी दूसरे देव का आश्रय नहीं करना। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को उपदेश देते हैं, ये देवान देव यजो यान्ति पितृन यान्ति पितृव्रताः। देवाः देव यजो यान्ति पितृन यान्ति पितृव्रताः। जो देवताओं को भजते हैं वो देवताओं को प्राप्त करते हैं, जो पितरों को भजते हैं, जो पितरों का आश्रय लेते हैं, वो पितर को प्राप्त। और यान्ति मद याजिनो पिम्मा, जो मुझे भजते हैं वो मुझे प्राप्त। इसलिए अपना मन ऐसा है कि ऊधो मन न भय 10-20, एक हतो सो गयो श्याम संग, अब को आराधे ईश। वैष्णव का मन बहुत मजबूत, बड़ा मक्कम, बहुत दृढ़ होता है। अगर उसका मन डोल गया तो वो मनमोहन के मनोरथ कैसे। इसलिए उसका मन कैसा होता है? अलौकिक। और अलौकिक मन बनाने के लिए क्या करना पड़ता है? अलौकिक मन सिद्धो सर्वार्थे शरणम हरि। यदि आपको मन बनाना है तो सर्वार्थे शरणम हरि, अपने सब कुछ श्री ठाकुर जी हैं, उनकी शरण को स्मरण करते रहना चाहिए कि मैं श्री ठाकुर जी का दास, अशक्य वा सुशक्य वा सर्वथा शरणम। तो महाभारत में भी ये पुष्टि का प्रसंग है। इससे अपने को ज्ञान होता है, शिक्षा होती है कि श्री महाप्रभु जी ने कितना बड़ा ये पृथक शरण मार्ग प्रकट किया है कि वो मार्ग श्री वल्लभ वर्णो रे, जहाँ नहीं प्रवेश विधि हरण। ऐसा मार्ग, ऐसा सन्मार्ग कि जहां अपने को चलना नहीं पड़ता। श्री ठाकुर जी स्वयं पधारते हैं जीव को शरण लेने के, कि ये जीव मेरा है, कृपा निधान, ये जीव आपका है, तो आपको छोड़ करके क्यों चला गया? कभी इधर जाता है, कभी उधर जाता है। तो वैष्णव जन
आज पुष्टि मार्ग की सृष्टि, श्री वल्लभ की सृष्टि, वल्लभीय सृष्टि सभी जगह है। कोई भी वैष्णव दुबई में रहता हो, बहरीन में रहता हो, मस्कत में रहता हो, फारिस्ट में रहता हो, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, सिंगापुर, हांगकांग, जापान, कहीं भी रहता हो, अमेरिका में रहता हो, इंग्लैंड में रहता हो, यूरोपियन कंट्रीज में रहता हो, वो वैष्णव श्री ठाकुर जी की चरण शरण में है। वो श्री ठाकुर जी को भूलता नहीं, अपने संस्कार खोता नहीं, संस्कारों को भूलता नहीं, सदा सर्वदा श्री ठाकुर जी को दंडवत प्रणाम करता। ये झुक जाना ही शरणागत। जब हम प्रभु के चरणारविंद में झुकते हैं तो हमारा मन झुकता है, मन झुकता है तो मान झुकता है, अभिमान झुकता है, मस्तक झुकता है, हम नतमस्तक होते हैं। और जब हम एक वैष्णव से दूसरे वैष्णव को देखते हैं कि वो जय श्री कृष्ण करके झुक करके जय श्री कृष्ण करता है, उसमें कितनी दीनता है, कितना विनय है, कितनी विनम्रता है। यह जो दीनता है, यह शरणागति का फल है। उससे हम समझ जाते हैं कि इस वैष्णव को वैष्णव धर्म का, वैष्णव सिद्धांत का ज्ञान है। इसलिए पार्थ अर्जुन भगवान के चरणारविंद में गिरे। शिष्यस्ते हम, मैं आपका शिष्य हूं, मैं आपका सेवक हूं, हे प्रभु। शाधिम माम, आप मेरे ऊपर अनुशासन करो। त्वाम प्रपन्ना, मैं आपका शरणागत। प्रपन्नता यानी शरणागत, प्रपन्नता यानी शरणागत। तो शरणागत को क्या करना चाहिए? आनुकूल्यस्य संकल्पः, आनुकूल्यस्य संकल्पः प्रतिकूलस्य वर्जनम्, आनुकूल्यस्य संकल्पः प्रातिकूल्यस्य वर्जनम्, रक्षिष्यतीति विश्वासः गोप्तृत्ववर्णं तथा आत्मनिक्षेपकार्पण्यं षड्भिदा शरणागति। हमें प्रभु के अनुकूल हो जाना है। श्री ठाकुर जी के अनुकूल हो जाना। आनुकूल्यस्य संकल्प, ऐसा नहीं कि प्रभु को तो हम माने, प्रभु की बात को नहीं माने, प्रभु की वाणी को नहीं माने, किसी वैष्णव का तिरस्कार कर दे, किसी वैष्णव को पार दे, किसी वैष्णव पर क्रोध करें, और हम ऐसा समझे कि हम सबसे बड़े हैं, हम सबसे श्रेष्ठ हैं, हम उम्र में भी बड़े हैं। हम इसकी बात क्यों माने? ये जो अहंकार है, ये असुर है। तो श्री ठाकुर जी खींचते हैं, रीझते नहीं है। श्री ठाकुर जी खींचेंगे, रीझेंगे नहीं। अरे मेरे वैष्णव का, मेरे दास का अपमान कर दिया। इसलिए सरलता, सहजता, यही संत का सबसे बड़ा लक्षण। कितने भी
बन जाओ, डाउन टू अर्थ रहो, प्रभु की चरणों में अपनी दृष्टि रहे। जो काक और गिद्ध होते हैं, कागला कौआ, काक और गिद्ध होते हैं, उनकी दृष्टि नीचे रहती है। इस क्यों रहती है पता है आपको? श्री ठाकुर जी के चरणारविंद में नहीं रहती, किसी जानवर को मारने के लिए, खाने के लिए। गिद्ध की दृष्टि रही। और वैष्णव की दृष्टि कैसे रहती है कि अहंकार का असुर खत्म हो जाए, दैत्य खत्म हो जाए और दैन्य आ जाए। त और न का फर्क है बस, दैत्य दैन्य। प्रभु के चरणारविंद में उसकी दृष्टि रहती है कि चरण लग्यो चित मेरो। ये दृष्टि वैष्णव की, दीनता की दृष्टि, उसके हृदय में श्री ठाकुर जी के प्रेम की सृष्टि प्रकट कर दे, सृष्टि उत्पन्न कर दे। वो किसी को भी खराब बोलता नहीं, वो निवेदन करता। जैसे अपन म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग से कोई बात कहते हैं ना एक दूसरे के सामने, इसी प्रकार वैष्णव क्यों करता है ऐसा कि उसके मन में किसी के प्रति ऐसा भाव नहीं है कि ये छोटा है, मैं बड़ा हूं, मैं इसको गिरा दूं, इसके मन को दुख पहुंचा। वो हमेशा ये समझता है कि नहीं, इसके स्वामी भी श्री ठाकुर जी हैं और मेरे स्वामी भी श्री ठाकुर जी हैं, मैं ऑन ड्यूटी हूं। मैं अहंकार की ये शराब, ये सुरा क्यों पीऊं? इसलिए अहंकार से कोसों दूर है। प्रभु का अनुकूल है कि उनके भक्तों को आप साधके रखो, सहज रहो। सहज प्रीत गोपाल ही भाव, वैष्णवत्व ही सहज। ये व्यवहार से शरणागत। प्रेम भरी वाणी बोलो, ये वाणी से शरणागत। उनके प्रति कोमल भाव रखो, मन को सुमन बनाओ, पुष्प बनाओ, यह मन से शरणागत। और प्रभु के लिए ये अनुकूल। तो प्रभु को अनुकूल क्या है कि जो उनका सखा मंडल है, जो वैष्णव है, वैष्णव के घर में जब श्री ठाकुर जी विराजते हैं तो जितने सदस्य हैं, जितने मेंबर्स हैं, सब श्री ठाकुर जी के सखा हैं। अहंकार और ममता, इसका पर्दा ऐसा पड़ा हुआ है माया का कि उस जीव को लगता नहीं है कि ये सब श्री ठाकुर जी के सखा है। संबंध हो गया, सबका संबंध श्री ठाकुर जी से हो गया, तो अपना है क्या? न घर अपना है, न फैमिली मेंबर्स जो हैं, परिवार के सदस्य अपने हैं, वो तो सब श्री ठाकुर जी के हैं। हम भी श्री ठाकुर जी के और श्री ठाकुर जी हमारे। यह अनुकूल, आनुकूल्यस्य संकल्पः, कि जो प्रभु को खराब लगता हो, जो प्रभु को रुचिकर नहीं है, रुचता नहीं है। आनुकूल्यस्य संकल्पः, जो प्रभु को सुख देता हो, जैसे किसी वैष्णव का अपमान कर दे तो श्री ठाकुर जी को अनुकूल नहीं है, वो श्री ठाकुर जी खींचते हैं। अगर हम सत्संग बराबर नहीं करते, श्री ठाकुर जी का स्मरण नहीं करते, श्री ठाकुर जी की सेवा समय से नहीं करते, तो वो श्री ठाकुर जी को अनुकूल नहीं है, प्रिय नहीं है। उस बात का त्याग। आनुकूल्यस्य संकल्प।
और जब हम उस बात का त्याग करते हैं तो भक्ति वर्धनी में श्री महाप्रभु जी आज्ञा करते हैं, अव्यावृतो भजेत कृष्णम, यानी जो श्री ठाकुर जी को पसंद नहीं उस बात का हमने त्याग कर, उससे हम व्यावृत हो। इससे हमारा बीज भाव दृढ़ होता है। बीज भावे दृढ़े तु स्यात् त्यागात् श्रवण कीर्तना, त्याग से, श्रवण से और कीर्तन से। तो त्याग किसका करना है? जो श्री ठाकुर जी को पसंद नहीं, उसका त्याग करो। त्यागात् श्रवण कीर्तन, जब आप उसका त्याग कर देंगे श्री ठाकुर जी के अनुकूल हो जाएंगे, श्री ठाकुर जी प्रसन्न हो जाएंगे। तो आनुकूल्यस्य संकल्प प्रतिकूलस्य वर्जनम, जो प्रतिकूल वस्तु है, जो श्री ठाकुर जी को पसंद नहीं है, अपने वैष्णव धर्म में जो बात स्वीकार नहीं की गई है, जिस वस्तु को स्वीकार नहीं किया गया है, उसको छोड़ दो। प्रतिकूलस्य वर्जनम, प्रतिकूल क्या है? कि श्री ठाकुर जी को नहीं मान के किसी अन्य देवता को मानना, यह भक्त का लक्षण नहीं, यह वैष्णव का लक्षण नहीं, क्योंकि यह भक्ति का संप्रदाय है और भक्त के हृदय में केवल एक समाता है, केवल एक। देखो श्रीमद् भगवत गीता में भगवान अर्जुन को क्या आज्ञा करते हैं, कितना बड़ा क्लू है मिलता है हमें। अर्जुन मर्यादा मार्गी वैष्णव, उसको क्या आज्ञा करते हैं? माम एकम शरणम व्रज, तू मेरी एक की शरण में आ जा। हर एक के भगवान अलग अलग, कोई किसी को मानता है, वो सब देव है, सब प्राकृत है। भगवान तो परम ब्रह्म, पूर्ण पुरुषोत्तम, सर्व सामर्थ्यवान, उनको छोड़ करके किसी देव का आश्रय लेना, यह अन्याश्रय। अभी आपके ऊपर है कि आप किसको पसंद करो। पक्षी बहुत सारे हैं जो आकाश में उड़ते हैं, चिड़िया भी है, तोता भी है, और भी बहुत सारे पक्षी हैं, किंतु वैष्णव तो हंस है, वो मोती ही चुगता है। वैष्णव तो राजहंस है, वैष्णव राजहंस। तो वैष्णव ने किनको चूज किया? श्री ठाकुर। तो जो प्रतिकूल है, श्री ठाकुर जी को क्या पसंद नहीं है? अन्य आश्रय, अन्य का आश्रय छोड़ देना। तो जब शरणागति सिद्ध हो जाएगी तो अन्य का आश्रय छूट जाएगा। अन्य का आश्रय छोड़ना, उसके लिए आपको सत्संग करना चाहिए। जब आप सत्संग करेंगे तो आपके मन में ये बात आएगी नहीं, एक को छोड़ करके दूसरे के पास जाए, ये तो धर्म नहीं। जो कि सारी सृष्टि में वो परम ब्रह्म परमात्मा एक ही है और वही हमारे लिए यहाँ प्रकट हुए हैं, पूर्ण पुरुषोत्तम।
हमारे लिए प्रकट, वैष्णव जन के लिए प्रकट हुए। और वैष्णव जन का प्राकट्य भी श्री ठाकुर जी के लिए है। भगवद रूप सेवार्थम तत्सृष्टि नान्यथा भवे। भगवत सेवा के लिए, प्रभु की सेवा के लिए वैष्णव का जन्म है, वैष्णव का प्राकट्य। इसलिए वैष्णव को अपने स्वरूप का ज्ञान कैसे होगा? सत्संग से। और वो किसी देवता की शरण में नहीं जाए। ये 6 प्रकार की शरणागति बताई। भगवान को जो अनुकूल हो वो करना प्रथम, जो भगवान को अच्छा नहीं लगे, श्री ठाकुर जी को प्रिय ना हो, उसका परित्याग कर देना। प्रतिकूलस्य वर्जनम, रक्षिष्यति इति विश्वासः। प्रभु हमारी रक्षा करेंगे, ये हमें पूर्ण विश्वास। गोप्तृत्व वर्णम तथा, क्योंकि श्री ठाकुर जी ने हमारी रक्षा करने का संकल्प लिया है। आत्म निक्षेप, हमने श्री ठाकुर जी को सब कुछ उनके चरणारविंद में समर्पित। षड्भिदा शरणागति, और जब हमारे अंदर दीनता आ जाती है, विनम्रता आ जाती है, विनय आ जाता है, हम इतने पोलाइट हो जाते हैं कि मानवता क्या है। मानवता भी यही कहती है कि हम किसके साथ कैसा बिहेव करें। यह हमें मानवता, मनुष्य धर्म सिखाता है। और मनुष्य जन्म ले लेना सरल है। क्यों सरल है? वैष्णव धर्म के हिसाब से। वैसे तो बहुत कठिन है। 84 लाख योनि, यानी सभी योनियों के बाद मनुष्य जन्म मिलता है। और मनुष्य जन्म में भी अगर वो वैष्णव बन जाए तो फिर क्या कहना। आह, मनुष्य जन्म भी कृतार्थ। वह वैष्णव दीनता की दिव्यता धारण करता है। यानी आपके पास सब कुछ हो, आपको कोई भी सक्सेस मिले, श्री ठाकुर जी की कृपा से, आप श्री की कृपा से, आप श्री यानी श्री ठाकुर, आप श्री की कृपा से ये काम हुआ है। आप श्री की कृपा से मुझे ये फल मिला है और मेरा जीवन सफल बना। आपकी कृपा से सब काम हो रहा है, करते हो तुम कन्हैया, मेरा नाम हो रहा है। आपकी कृपा से सब काम, यानी हर क्रेडिट प्रभु को देना, स्वयं नहीं लेना। क्योंकि आपको पता नहीं, जब मनुष्य कोई कार्य करता है तो उसमें कितनी बाधाएं आती, बहुत सारी तकलीफें आती, कितने ऑब्स्टिकल्स आते हैं, हर्डल्स आती हैं। किंतु जैसे बालक खेलता है और वो किसी भी हर्डल को स्टेप बना करके कूदता है, खेलता है, उद्यम करता है, उसे आनंद आता है। इसी प्रकार हम सब अवरोध को, हर्डल्स को, रुकावट को, बाधा को दूर कर देते हैं। और वो दूर कौन करते हैं? श्री ठाकुर जी की कृपा से। हमारा जो आत्मबल है कि हम प्रभु के दास हैं। मर्यादा भक्त में ऐसा स्वभाव हनुमान जी का था। मर्यादा भक्त में ऐसा स्वभाव प्रहलाद जी का था। और प्रहलाद जी के लिए जब भगवान नरसिंह प्रकट हुए तो ये पुष्टि लीला है। इसलिए पुष्टि मार्ग में नरसिंह जयंती संध्या काल में श्री नरसिंह जी के पंचामृत होते हैं और श्री नरसिंह जी को पना भोग धरा जाता है, क्योंकि आपको श्रम पड़ा।
भक्त के लिए श्रम पड़ा, परिश्रम हुआ, इतनी गर्मी, इतनी उष्णता, तो श्री नरसिंह जी को पना भोग धरा जाता है, शीतल सामग्री भोग धरी जाती है, अरोगाई जाती है, सखरी में दही भात, अमरस, रस पना, खरबूजा का पना, अनन्नास का पना, मूंग और चने की भीगी हुई दाल, अनसकड़ी में शक्करपारा, बूंदी और अन्य सामग्री, दूध घर में शीतल सामग्री, गुलाब का शीरा, गुलाब की कतली, और कहीं कहीं शीतल भोग भी सामग्री के रूप में पधरा है। यानी प्रभु के सुख का विचार, अनुकूलता का विचार, कि प्रभु को परिश्रम इतना हुआ है, यह अनुकूलता का विचार। श्री ठाकुर जी ने व्रज की रक्षा के लिए, व्रजवासियों की रक्षा के लिए गिरिराज धारण किया, गोवर्धन पर्वत धारण कर, व्रजवासियों की रक्षा की। व्रजवासियों ने विचार किया कि ये कन्हैया थक जाएगो, चलो या को अपन हेल्प करें। उनके मन में यह भाव नहीं आया कि अरे ये तो सर्वशक्तिमान है, परम ब्रह्म परमात्मा है। क्यों? कि स्नेह भाव था, प्रभु की अनुकूलता का विचार था। अगर भगवान की बुद्धि आ जाती है, ये तो भगवान है, तो विकार पैदा हो जाता है। परम ब्रह्म है, सर्वशक्तिमान, तो विकार पैदा हो जाए, भक्ति चली जाए। ब्रजवासियों ने सोचा कि पर्वत धारण कर रखा है, कितना परिश्रम, कितना श्रम, तो सब लाठी ले लेकर के आ गए और सबने अपनी अपनी लाठी का टेका दिया। यह है तत्सुख की भाव। प्रभु को श्रम न हो, उस श्रम को दूर करने के लिए यह है प्रभु के सुख की अनुकूलता की भाव। आनुकूल्यस्य संकल्पः। हमारे यहाँ जो श्री ठाकुर जी विराज रहे हैं, उनके सुख का हम विचार करें। श्री ठाकुर जी को समय से जगाएं, समय से पोढ़ाएं, समय से श्री ठाकुर जी को भोग धरें, और इस भाव को टिकाने के लिए सत्संग करें। कोई वैष्णव हमारे यहाँ आए तो उसको आवकार दें, पधारो, आओ, उसको महाप्रसाद लिवाएं। यह है सब शरणागति के प्रकार। जो शरणागत होते हैं, शरणागति है, इसको प्रपन्नता भी बोलते हैं। प्रपन्नता और शरणागति एक ही बात। शरणागति की जब सिद्धि हो जाती है तो वही शरणागति प्रपन्नता हो जाती है। प्रपत्ति, उसको प्रपत्ति कहते हैं। तो प्रभु के सुख का विचार करते हुए हम अपने जीवन को भगवदीय जीवन, वैष्णव जीवन बनाते हैं।
और वैष्णव जीवन जीना, ये बहुत महत्वपूर्ण बात। बहुत से लोग अपना अपना जीवन जी रहे हैं, बहुत से लोग अपनी जिंदगी जी रहे हैं, वो उनके तरीके हैं, वो उनके उपाय हैं, वो उनका आईक्यू है। हर आदमी अपने अपने आईक्यू के हिसाब से क्यू में लगा हुआ है। कोई धनवान बनने की क्यू में लगा हुआ है, कोई बहुत बड़ा बनने की क्यू में लगा हुआ है। दुर्योधन शक्ति की क्यू में लगा हुआ था कि मुझे 18 अक्षौहिणी सेना मिल जाएगी, महाभारत का युद्ध में जीत जाऊं। अपना अपना आईक्यू है, क्यू में लगे हुए हैं सब। अगर क्यू ऐसी हो कि जिसमें श्री ठाकुर जी की छटा और छवि दिखती रहे, श्री ठाकुर जी के दर्शन होते रहे, श्री ठाकुर जी की कृपा का अनुभव होता रहे, तब तो समझो कि हम वैष्णव भक्त की क्यू में लगे हैं और तब तक श्री ठाकुर जी के हमें दर्शन हो रहे हैं। ऐसा आईक्यू तो वैष्णव जीवन में ही बनता है और किसी जीवन में नहीं बनता। जब सत्संग मिलेगा तो मन को प्रभु का संग मिलेगा, शांति मिलेगी, सुकून मिलेगा। नहीं तो आप देखिए, धन पाकर के कौन सुखी हुआ? कोई सुखी नहीं हुआ। जिसके पास धन है, केवल धन है, वो सबसे बड़ा निर्धन है। धन पाकर के कोई सुखी, बहुत बड़ी पोस्ट पाली तो भी अशांति जीवन। शांति कहाँ मिलती है? प्रभु के चरणार में। इसलिए हर आदमी जब उसका बुरा वक्त आता है, वो सबको भूल जाता है, प्रभु को नहीं भूलता। उस समय उसे प्रभु याद आता है। भगवान और उसकी परम सत्ता वो याद आ जाती, वो ओमनी प्रेजेंस है। उसको वो नहीं भूलता उस समय, क्योंकि वो समझ जाता है कि मेरे जितने एफर्ट हैं, ये जितने साधन हैं, रूप है, स्वरूप है, बुद्धि है, ज्ञान है, ये सब बेकार है। अगर अल्जाइमर हो गया, भूल गया, तो जितनी भी डिग्रियां हैं सब बेकार। चाहे आप कॉलेज में पढ़ो या यूनिवर्सिटी में पढ़ो या कहीं भी जाओ, चाहे हार्वर्ड यूनिवर्सिटी का हो वो स्कॉलर, या ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी का स्कॉलर हो, या यूनिवर्सल यूनिवर्सिटी का स्कॉलर हो, ज्ञानी हो, मतलब तपस्वी ज्ञानी हो। बड़े बड़े ज्ञानी हुए, उन्होंने यूनिवर्सल यूनिवर्सिटी में ज्ञान लिया, मगर कुछ हुआ नहीं। वो भी प्रभु के चरणारविंद में उस ज्ञान की गति को उन्होंने शरणागति के रूप में समर्पित, तपस्या की गति को प्रभु के चरणारविंद में समर्पित कर दिए। ये शरणागति का स्वरूप है, शरणागति का महत्व है। तो है वैष्णव, जो शरणागति जीव होते हैं उनकी तो छटा ही दूसरी होती है कि जिन्होंने प्रभु के चरणारविंद को पकड़ लिए हैं, तो प्रभु के चरणारविंद को पकड़ लेने से उनके सब कार्य सिद्ध हो जाते हैं, सफल हो जाते हैं। आज एकादशी के दिन आप सभी वैष्णव महानुभाव इस शरणागति के स्वरूप का रसपान कर रहे हैं। विविध शास्त्रों की बात, विविध शास्त्रों के सिद्धांत श्री महाप्रभु जी, श्री हरिराय जी, श्री गुसाई जी
और उनके ग्रंथों में जो सिद्धांत का हमें दर्शन होता है उसका आप अनुभव कर रहे हैं। कुछ प्रश्न भी हमारे पास आए हैं कि शरणागति की रक्षा कैसे की जाए। शरणागति की रक्षा करने के लिए, दीनता की रक्षा करने के लिए अपने आश्रय की रक्षा करने के लिए श्रवण और स्मरण करना चाहिए। ये प्रथम अवस्था है। जब हम श्रवण करेंगे, सत्संग का श्रवण करेंगे, जहां सत्संग हो रहा हो, पुष्टि का सत्संग हो रहा है, उसको अवश्य सुनना चाहिए। क्योंकि आप बाहर जाओगे, किसी के परिवार की बात करोगे, किसी की फैमिली की बात करोगे, वो सत्संग नहीं है, वो तो दुस्संग है। किसी की बुराई कोई करता है, और ये जीव का एक स्वभाव है, जीव की ये प्रकृति है कि वो प्रभु की चर्चा कभी नहीं करता, प्रभु की बात कभी नहीं करेगा। या तो पॉलिटिक्स की बात करेगा, या खुद की बात करेगा, या दूसरों की बुराई करेगा, निंदा करेगा। निंदा रस में उसको ज्यादा रुचि आती, प्रभु रस में उसको ज्यादा रुचि नहीं आती। प्रभु के रस में उसको रुचि कब आएगी कि जब उसे सत्संग। इसलिए सत्संग सुनने का आग्रह रखना चाहिए। और जो हमने सत्संग में श्रवण किया है, श्री महाप्रभु जी की वाणी, श्री हरिराय जी की वाणी, उसको जीवन में उतारने का प्रयत्न करें, उसको जीवन में उतारना चाहिए। और यदि आपके पास समय का अभाव है, तो भगवत वार्ता, शिक्षा पत्र और वार्ता जी की रिकॉर्डिंग आप सुन, यह अष्टाक्षर, इसका ऐसा अभ्यास हो जाता है, ऐसी प्रैक्टिस हो जाती है कि आपको पता भी नहीं चलेगा कि आप अष्टाक्षर कर रहे हो। मन ही मन में, श्वास उच्छ्वास में श्री कृष्ण शरणम मम, श्री कृष्ण शरणम मम, बातचीत करते हुए भी यह शरण भावना चलती रहेगी। शरणम भावये हरि। श्री गुसाई जी आज्ञा करते हैं, अस्माकं साधनम साध्यम श्री कृष्ण शरणम मम, अत एवास्ति नैश्चिन्त्यम, अत एवास्ति नैश्चिन्त्यम ऐहिके पारलौ। इसलिए हम निश्चिंत हैं। हमारा साधन भी अष्टाक्षर है, फल भी अष्टाक्षर है, इसलिए हम निश्चिंत हैं। कोई चिंता नहीं, चिंता रही सब श्री ठाकुर जी करेंगे। प्रभु सर्व समर्थो ही ततो निश्चिंतताम व्रजे। प्रभु तो सर्व समर्थ है, इसलिए निश्चिंत हो जाओ, चिंता मत करो। यह शरणागति की रक्षा करने का सहज उपाय है। अष्टाक्षर करते सत्संग में चित्त लगाओ,
श्रवण करते रहो, प्रभु का स्मरण। बस आज इतना ही। आप सभी वैष्णव जनों को अंजू बेन बेन श्री वल्लभाधीश की जय। जय जय श्री। अपना चरण में कोटि न कोटि दंडवत प्रणाम। जय जय। हमारा सौभाग्य है कि आपके सानिध्य में हमने व्रज यात्रा 40 दिन बिताए हैं। वो स्मरण अभी भी हमारे पास है और आपके द्वारा ही हमको सोम यज्ञ का भी दर्शन मिला है। और आप तो पद्मश्री है, तो नोटिंगहाम में भी हमको वो अवसर मिला है श्रवण करने का अपना गान। और भारतीय विद्या भवन में भी हम बार बार आपका श्रवण का लाभ आपने दिया है जो हमको मिला है। तो इसी तरफ हमारा पर तो आपकी बहुत बहुत कृपा है। और आज तो आपने शरणागति पर बहुत ही अद्भुत पुष्टि मार्ग क्या है तो आपने बताया प्रसन्नता का। प्रसन्नता से ही ठाकुर जी की शरण में आ सकते हैं और उसमें दैन्यता खास है। और आप बहुत अच्छी तरह दैन्य और दैत्य का बताया कि छोटा सा डिफरेंस है त और न का। वो हटाकर जो हम अहंकार से विमुक्त होकर दीनता से ठाकुर जी प्रसन्न होता है और प्रसन्नता से ही हम शरण में आ सकते हैं। तो उसमें भी आपने अर्जुन का और दुर्योधन का कि अर्जुन ने जो शरणागति चरण में रहकर की, तो जब दुर्योधन को अहंकार था तो मस्तक पर खड़ा हो गया। तो वही दीनता से ठाकुर जी ने उसका सर्व कार्य सारथी बनकर सिद्ध कर दिया। और उसमें ही आपने वैष्णव का स्वरूप दर्शाया कि वैष्णव का स्वरूप है वो दीनता और अहंकार रहित। और मर्यादा में भी आपने अजामिल का और प्रहलाद का उदाहरण देकर के नाम मंत्र से भी हम शरण दीक्षा ले सकते हैं और शरण पा सकते हैं। तो वो दो ही करके प्रभु तो बहुत कृपालु है। श्री वल्लभ हमने जब पृथक शरण मार्गोपदेश देकर जो मार्ग दर्शाया है वो मार्ग पर हम चल सकते हैं और उसी से शरणागति लेकर हमको प्राकृत देवों को नहीं भजकर अनन्या से श्री कृष्ण का सत्संग सेवा स्मरण ऑन ड्यूटी जैसे आपने कहा सहजता से। आपने वो भी बताया कि मछलियों पानी में ऐसे ही तैरती है और पंछियां भी ऐसे ही उठते हैं। सहजता से हमारे रोज बरोज में ऑन ड्यूटी वही होकर वार्ता साहित्य का जो हमको देनेता का शरण का जो संरक्षण करना है, तो वार्ता साहित्य सेवा स्मरण सत्संग वही भक्ति से हम जैसे आपने बताया हवा जहाज उड़ता है हमको इसमें बैठना ही है, उसी तरह हम बस वही पंख लगाकर उड़ते रहे और ठाकुर जी हमारी रक्षा करेंगे। हमारा सर्व कार्य सिद्ध हो जाएगा। कृष्णाश्रय ही रखना है और वही से हमको शरणागति लेनी है और वही शरणागति हमारे संरक्षण कर चलना है। तो जैसे हमको बहुत आनंद आया, आगे भी आप पधारेंगे और हमको वही लाभ मिलेगा। तो जैसे आपका खूब 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 हम धन्यवाद करके प्रणाम करते हैं। तो जय श्री आपकी आज्ञा हो तो एक बच्चे को आपके सानिध्य में एक पद लेना है, एक ही है, और इसके बाद सभी को अनम्यूट करके हम सभी आपको दंडवत करेंगे। जय श्री। दंडवत प्रणाम। श्री वल्लभाधीश की जय।
बीना बेन अनम्यूट करो। पंचम प्रणाम। जय जय श्री सर्वे वैष्णव ने जय श्री कृष्ण। श्री यमुना यमुना नाम बजोरे, श्री यमुना यमुना नाम बजोरे। हरकत करो आराधना इनको, हरकत करो आराधना इनको। और पंथ जोरे, श्री यमुना यमुना नाम बजोरे, श्री यमुना यमुना नाम बजोरे। देह सकल पदार्थो तुमको, देह सकल पदार्थो तुमको। इनको नाम राजोरे, श्री यमुना यमुना नाम बजोरे, श्री यमुना यमुना नाम बजोरे। रजपति की अति प्यारी कालिंदी, रजपति की अति प्यारी कालिंदी। ताते सकल श्रृंगार सजोरे, श्री यमुना यमुना नाम बजोरे, श्री यमुना यमुना नाम बजोरे। वाह वाह वाह, आनंद आएगा। वाह। जयश्री दंडवत प्रणाम। जयश्री घણા બધાના મેસેજ આવ્યા છે કે જયશ્રી ને વિનંતી કરો કે કીર્તન લે। जयश्री का उसमें हाँ बोलो। आप जयश्री બધાની વિનંતી આવી છે, બધાના મેસેજ આવ્યા છે કે જયશ્રી ને को વિનંતી કરો કે કીર્તન લે। તો અગર આપને જો અનુકૂળ હોય તો કીર્તન લેવા બધા સાંભળવા આતુર છે બધા। सत्संग सो प्रभु संग में, सत्संग सो प्रभु संग में, सत्संग सो प्रभु संग में। मधुर पिया हरि रस रंग में, मधुर पिया हरि रस रंग में। सत्संग सो हरि संग में। ये हमारा बनाया हुआ कीर्तन है, पद है। जैसे श्री हरिराय जी महाप्रभु जी की छाप है रसिक प्रीतम, ऐसे हमारी छाप है मधुर प्रिय। आ आ आ सत्संग सो हरि संग में। लालन ही की चाहिए कृपा एक, लालन ही की चाहिए। अपनो दोष
विचार सखीरी अपनो दोष विचार सखीरी इन सो कछु न कहिए कृपा एक लालन ही के चाहिए जो ये करे सो ही सब आछी जो ये करे सो ही सब आछी ले अपने सिर रही सूर प्रभु सो कछु न कहिए सूर प्रभु सो कछु न कहिए जो राखे त्यों रहिए कृपा एक लालन ही के चाहिए। जैसे बहुत बहुत अच्छा। वो हमको याद है ब्रज परिक्रमा में जब भी विराम होता था आप यही पद लेते थे और हमको बहुत व्रतराशि चतुश्लोक के बाद यही पद आता था तो अभी भी हम हमारे दिमाग में वो चल रहा है तो बहुत बहुत आनंद आया। और आप जो छापे मधुर प्रिया बरोबर एकदम बरोबर ठीक है मधुर प्रिया है आप हम सुनते हैं तो मधुर ही लगता है हमको तो बहुत बहुत आनंद आया। जैसे फरी थी आप पधारेंगे पुनः पुनः और हमको यही लाभ मिलेगा और सभी वैष्णव का यही भाव है। तो वैष्णवों अगले 2 सप्ताह 2 संडे को जय श्री आपसी पधार रहे हैं और शरणागति पर और जो आपको ठाकुर जी जो बताएंगे वो करेंगे तो हमको वो लाभ मिलेगा। आप जरूर पधारेंगे। यही आईडी है यही पासवर्ड है और हर संडे को यही आईडी और पासवर्ड है तो आप जरूर जरूर हर संडे को पधारे और अगले 2 संडे जय आप श्री विराज रहे हैं। जय श्री दंडवत प्रणाम। बहुत बहुत आशीर्वाद। जय श्री બધાને અનમ્યુટ કરશું જે બધા આપને દંડવત કરી શકે છે। हाँ 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 प्रभु कृपा दुपारेला कोटि कोटि दंड सीतारा कृपा करजो मारा वाला। हाँ जय जय दंडवत प्रणाम। इन्होंने अवार्ड लिया है कई सारे हमारी जो कल्चर है हमारी जो हमारी